हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने ये नंबर सिस्टम का 1992 से अब तक बीपीएससी ने जितना भी क्वेश्चन कराया है उसी को मैं लेकर आया हूँ। और मैंने देखा तो एक ही टाइप से सब क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें से छाट के 18 क्वेश्चन लिया है। तो चलिए 18 क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करेंगे शुरू। तो और मैं जो भी क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा मैं एग्ज़ाम में जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से, ना कि मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो अगर आप बीपीएससी कर हैं तो आप, मुझे पता है कि आप तैयारी में पूरा किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी है जिनका गुणनफल क्या हो 2400 हो। यानी गुणनफल क्या होना चाहिए 2400 और वर्ग का योगफल क्या होना चाहिए 2200। तो अगर इसका बोलें तो इसका गुणनफल करें तो हमारा हो जाएगा 2400। इसका भी आ जाता है, इसका तो नहीं होगा तो सी कट गया, ये इसका भी 2400 हो गया और इसका भी 2400 हो गया। लेकिन क्या बोला है कि उसके वर्गों का योगफल यानी वर्ग का। तो अगर इसका और इसका योगफल करें वर्ग का तो पहले 120 का हम करते हैं, 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 144 यानी 14,400 तो अकेले ही आ गया 120 का। तो ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 5200 से अधिक है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम बात करें इसमें 80 है तो 80 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया हमारा 6400। तो ये अकेले ही 5200 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा बच्चा डी, बस डी हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अब मान लीजिए 8 गुने 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 32। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमको बोला है 36। 7 गुने 3 यानी 21, ये भी नहीं हो सकता। 4 गुने 9 यानी ये 36 तो हो सकता है। लेकिन बोला है कि अगर 45 घटाते हैं तो अगर 49 में हम 45 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 4। जबकि बोला है कि संख्या अंक क्या होंगे बदलेंगे, जबकि ये बदल तो नहीं रहा है तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई सही होगा। बोला है 3 नंबर, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इतना, इसको हम बोलते हैं 3 4 का पावर n माइनस 4 3 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा यदि n एक धनात्मक। तो n बोला है कि एक धनात्मक, तो हम n का मान ना 1 ले लेते हैं। आप अपने तरफ से वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि धनात्मक बोला है तो n का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो हम 1 रखते हैं तो n का मान रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होगा 81 और 4 का पावर 3 n को तो गुने 1 करते 3 ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 64। इसको माइनस करेंगे तो 17। तो जो भी होगा ना, जो भी आएगा अंक वो हमेशा 17 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा बी आंसर हो गया। तो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है 256,000 और संख्याओं का योग क्या है 1000। तो हमारा बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 256,000 दिया है, ठीक। अब इसका हम मान करते हैं तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये दिया है 256,000 हो गया। तो x प्लस वाई का मान भी दे दिया हमारा कितना 1000 दिया है। ये देखिए योग, तो 1000 से हम अगर ये इसको काट देते हैं, ये 1000 दिया है ना, काट देते हैं तो हमारा कितना हो गया x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए हमारा 256। अब देखते हैं कि x माइनस वाई यानी घटाने पर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 256 चाहिए। 600 में से 400 घटाते हैं तो ये 200 आता है, तो ये हो नहीं सकता। 640 में से 360 घटाते हैं तो 0 और 14 में से 6 घटल 8 यानी और 5 में से 280, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 256 आना चाहिए। इसमें से ये घटाते हैं तो ये 256 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है। बाकी ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 300 आंसर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। बोला है 5 वाला, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तो उनके अंकों का योग 2 होना चाहिए। और 10 बोला है 10 का पावर 10 और n 10 का पावर 11 यानी n का कितना मान होगा, ठीक है, n का कितना वैल्यू होगा। और ये एक दिया है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, मतलब इनके जो भी ये अंक आएगा उसका अंकों का योग 2 होना चाहिए। तो एक चीज़ बताते हैं, 10 का पावर 10 यानी ये टोटल 11 अंकों की संख्या है। और ये 10 का पावर 11 ये कितने अंकों की संख्या है तो ये 12 अंकों की संख्या है। और ये सबसे मिनिमम है 12 अंकों की, ठीक है। तो मिनिमम सबसे 12 अंक की, तो उससे जो भी संख्या होगा वो 11 अंकों की होगी। ये भी सबसे मिनिमम है तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी n जो भी होगा 11 अंकों की संख्या होगी, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ है, कितना भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, बोला है कि अंकों का योग 2 ही होना चाहिए। तो अगर हमारा संख्या में 2 आता है तो केवल एक ही बार आएगा, उसके बाद में जो भी आएगा 0 आएगा, और उसके बाद में अगर 2 के बाद में फिर से कुछ भी हम 2 रखते हैं चाहे 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा ना अंकों का योग। तो ये कभी नहीं, और 2 ये केवल एक ही बार आ सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक। और रही बात जो दूसरा ना चाहिए, पहला तो हो गया कि 2 + 0 ही हो सकता है, 2 + 0 हो सकता है तभी 2 आएगा। और दूसरा अगर रूप देखें तो 1 + 1 यानी 2 होना चाहिए, यानी 1 2 बार आना चाहिए। तो ऐसी संख्या, तो इस तरह की संख्या कितने बार आ सकती है, तो आएंगी 10 बार, ठीक है, 10 बार आएंगे, क्योंकि इस तरह की संख्या क्या हो सकती है, 110 कुछ भी रख सकते हैं 11 तक, या 1 0 1 इस तरह से कुछ रख सकते हैं, या 1 0 0 1 इस तरह, फिर से 1 0 0 0 0 1 इस तरह, मतलब करेंगे तो ये 10 बार आएंगे। तो 10 बार ये वाले आ जाएंगे, 1 + 1 वाला, और 1 बार 2 वाला, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11, ये हो गया। फिर बोला है कि एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है, और फिर उसी शेषफल को, उसी संख्या को 19 से भाग दे तो क्या होगा, तो हम ना डायरेक्ट 21 जो शेषफल होता है ना उसी में 19 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, बोला है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, इसको बनाने के सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि जब 3 बोला है ना, तो x कोई संख्या लीजिए, अब उसका, ये 3 क्रमागत संख्या है तो उसका q, अब देखिए x का q, ऐसा कोई संख्या, x के जगह में ऐसा कोई संख्या लीजिए जो 120 के आसपास हो। तो किसका q 120 के आसपास होता है, तो हमको पता है कि 5 का q लेते हैं तो 125, यानी 120 के आसपास है, तो हम 5 ले लेंगे। अब उसके आसपास का कितना हो जाएगा, एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। अब इसको देखेंगे क्या यह हम लोग को सटीक बैठता है कि नहीं। तो 5 के 20, 20 छके 120, यानी ये तो हम लोग को सिद्ध कर दिया ना, यानी 120 तो हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 5 9 9 6 15 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, ये 15 आती है। अगर नहीं आपको पता है तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। 44 22 3, अब ये 44 22 3 क्या है, तो मैं बताता हूँ। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या थी, तो 4, 10 से 20 के बीच कितनी, 4, फिर 20 से 30 के बीच कितनी, 2, और 30 से 40 के बीच 2, 20 बोल रहे हैं 2, और 40 से 50 से तो है 3, तो ये जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर बोले एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 आता है, और उसी संख्या को 19 से भाग, तो 19 से 47 में भाग कीजिए तो कितना शेष होगा, तो 19 दूनी 38, 38 और 9 47, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि 100 से 999 तक के अंकों को 9 से कितनी बार आएगा, यानी 100 से 999 तक के अंक कितनी बार 9 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बता दूं, आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेके 1000 तक बोले तो कोई भी संख्या 0 को छोड़ कोई भी संख्या कितने बार आता है, कोई भी संख्या कितने बार आता है, 300 बार आता है, ठीक है। और कोई पूछ दे कि 1 से 10 के बीच, तो 1 से 10 के बीच कोई बोले ना, तो 0 कितने बार आता है, 0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 से 10 के बीच बोले हैं, तो 0 से 10 के, तो नहीं 10 नहीं 100 के, तो 1 आपका कितने बार आता है, 21 बार। लेकिन कोई भी संख्या उसके अलावा 2 से लेके 9 की संख्या, ये कितने बार आते हैं, 20, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 से 9 के बीच 20 बार आता है, और बाकी 1000 के 300 बार है। लेकिन हम लोग को बोला है कितना, 100 से 999, तो 999 में तो 300 में तो 9 नहीं है, तो समझिए कि वो कितना 300 बार ही आएगा, क्योंकि इसमें 9 नहीं है, तो वो 300 बार आता है, ठीक है। तो 100 से पहले के, तो क्योंकि 100 से पहले जितने भी 9 आएंगे उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 100 से 999 तक के आएगा अंक, तो हो जाएगा कितना, 20 आते हैं, तो 20 हमको घटाना पड़ेगा, कितना 300 में, 300 में 20 हम घटा दिए, तो क्या हो जाएगा मेरा 280 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे इसका शॉर्ट सॉल्यूशन, मतलब बेसिक से, तो भी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक में कितना 9 आता है, दहाई अंक में कितना आता है, तो वो अब मैं बताता हूँ। अगर आप देखेंगे
तो 100 से लेके 999 तक इकाई अंक में 9 कितना आएगा 90 बार। फिर 100 से लेके 999 तक दहाई अंक में वो भी 90 आता है। और फिर 900 का अगर हम शुरुआत करते हैं 999 ले 900 से लेके, तो हम लोग केवल सैकड़ा नंबर में, सैकड़ा में इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान में तो 9 कितने बार आता है 100 बार। ठीक है, तो 100 90 190 और 90 फिर से 90 280, तो हमारा 280 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह होता है। लेकिन अगर डिटेल में चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल बता दूंगा। फिर बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछा, देखिए बोला है कि पाई अपरिमेय संख्या है, सही है। ई परिमेय संख्या नहीं, ई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है। √2 संख्या नहीं, √2 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। ये अनंत है बोलेगा, तो अनंत वास्तविक संख्या नहीं, अनंत कोई भी वास्तविक संख्या नहीं बल्कि एक अवधारणा है। ठीक है, तो ये ना हमको लगता है ना कि इसमें असत्य नहीं बल्कि सत्य पूछा होगा, क्योंकि सब तीनों गलती है एक ही सही है, तो सत्य पूछे तो ये हो जाता है। बाकी बीपीएससी में पता है कि आपका ऑप्शन ई भी होता है, इनमें से अधिक भी होता है, तो वो वाला ई वाला हो जाता है। ठीक है, बोला है कि असत्य कथन चुने। गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर द्वारा लिखित है, वक्षाली अभिलेख में परिगणित भी है, ये सही हो सकता है। अब देखते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन दशमलव विधि यूरोपीय दर नहीं, दशमलव विधि तो आपको पता है कि हम इंडियन ही दशमलव का मान खोजे हैं। ठीक है, और शून्य का, तो ये सी सरासर गलती है, तो हमारा सी ही सही आंसर हो, क्योंकि असत्य पूछा है। बोला है कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, सही है। अगर -2 का बोले, -6 का बोले, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो धनात्मक ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, सही है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, सही है। माइनस ये अनंत संख्या है, तो माइनस अनंत संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं। मैंने बोला ना कि अनंत क्या है एक अवधारणा है, कोई भी संख्या नहीं है बल्कि एक अवधारणा है, तो ये गलत है और हमारा यही सही हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, ये विजातीय संख्या सही है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो एक दूसरे से भाग देने पर भाजफल 4 है, संख्याएं चुनिए। अरे यार इसमें क्या है, अंतर पूछा था 40 में 112 में से 40 घटाइए, 112 में से 40 घटाते हैं तो 72 आएगा, सही है। 128 में से 32 घटाते हैं तो 6 और 12 में से 3 9, ये नहीं हो सकता। 96 में से 24 घटाते हैं 72, 102 में से 30, ये भी 72। लेकिन बोला है कि उनका भागफल कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो अगर मैं 40 को 112 से दिया तो भाग ही नहीं लगेगा, 24 को ये भागफल 4 आ जाता है, तो ये हो सकता है, ये सही होगा। 30 में ये भाग ही नहीं लगेगा, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 और 100 के बीच कितनी यनज संख्या है। 70 और 100, यनज मतलब यनज यानी अभाज्य जुड़वा। अभाज्य जुड़वा का मतलब होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी दो, ठीक है, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितना चाहिए, अंतर 2 हो। ठीक है, तो हम देखेंगे 70 के बीच में, तो 70 के और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो एक हो जाता है 71, फिर 73, फिर 77, ये तो भाग लगता है, 79 होता है। ठीक है, फिर 81 तो भाग ही लगता है, 83 होता है। ठीक, और क्या हो जाएगा 87 भी हो जाएगा, फिर 91 तो होता है, 63 91 हो जाता है, 89 भी होता है ना, 89 होता है, 87 तो भाग लगना चाहिए, 89 अब देखते हैं कितना होता है। और फिर 87 89 93 है। ठीक, और क्या हो जाएगा आपका 93 पर में 97 भी है। ठीक, 87 तो भाग लगता है भाई किसी से, तो 29 या 87 नहीं, 87 नहीं हो सकता, क्योंकि 29 या 87 होता है, तो ये नहीं होगा, ये हटा दीजिए। 89 93 भी भाग लगता है शायद, 31 या 93 ये भी नहीं होगा,
97, हाँ ये सही है। तो ये हमारा कितना अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो है, लेकिन अब देखना है कि इनके बीच में 2 आना चाहिए अंतर। तो 71 तो ये हो सकता है, 79 83 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यानी हम लोग का बस 71 और 73 ही रहा। तो हम लोग को मात्र एक जोड़ी मिला है, यानी जोड़ी जुड़वा संख्या, तो बस एक ही, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब बोला कि 3 रूट संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, उच्चतम रूट संख्या है। तो अब देखिए 100 लाना है, तो देखिए हमको पता है कि ओनली एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो कौन सा है, 2। अब बोला है कि 3 अभाज्य संख्याओं को, यानी रूट संख्या, यानी रूट मतलब अभाज्य संख्या को जोड़ना है, तो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 100 बोला है, तो 2, यानी ये 2 सम है, बाकी 2 विषम है, तो ये 2 हमको जरूर लेना पड़ेगा, तभी जाकर 100 होगा। तो एक 2 ले लेते हैं और दूसरा एक संख्या x लेते हैं, फिर एक x प्लस 36 लेंगे, क्योंकि बोला कि एक दूसरे से कितना है, 36 अधिक है, यानी जो x लेंगे इससे वो 36 अधिक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और कितना हो दिया है, 100 मान। तो हम जोड़ेंगे सबको, तो 2x बराबर 2x प्लस 38 बराबर कितना है, 100। तो x का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 38 यहाँ गया तो 62, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 31, ठीक है। तो अगर 31 आ गया तो उच्चतम रूट संख्या बोला है ना, यानी सबसे बड़ी संख्या, तो 31 प्लस 36 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6 3 3 3 6, आइए 7, 67 आना चाहिए, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक। बोला है कि 7 का पावर वो कितना है, 13 है। 7 का पावर, इसके लिए मैं बना रहा हूँ, 7 का पावर 13 प्लस 1, 6 से भाग देना है, ठीक है, 6 से भाग देना है, तो शेष कितना आ जाए। तो अब बताइए, मैं 7 से 6 में भाग करता हूँ तो कितना आता है, 1 से 100। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का भाग 13 और प्लस 1, अब 6 से भाग देने तो शेष कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा हमारा आंसर। तो ये 2 शेष हो जाएगा, ठीक। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया, ठीक, और सबसे छोटी संख्या 100। अब बोला है कि कितनी संख्या हमारा विभाज्य है 5 से, तो क्या करेंगे हम, आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। करना क्या है, 999 में आप 100 घटा लीजिए, क्योंकि 100 इसलिए घटाते हैं क्योंकि 100 के पहले जितनी भी संख्या है वो घट जाएंगे, ठीक, और फिर ना 1 जोड़ देंगे, ओके। अब हम बात करते हैं 999 में से 100 घटा कितना होगा, 899 प्लस 1 यानी 900। 900 को 5 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 180, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए तो दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि 999 भागा 5 कितना आ गया, तो आ गया 19, और फिर बचेगा 49। 999 से भाग करते हैं तो 19 × 5 = 95, यहाँ बचा 49, फिर से हमारा 9 से, यानी 199 आ गया ये, ठीक। अब हम बात करते हैं 100 से, तो 100 में 5 से भाग करते हैं, तो 100 में 5 से नहीं बल्कि 100 तो हमारा आना चाहिए 100 से भाग, क्योंकि 3 अंक में भाग, तो 100 नहीं बल्कि उससे पहले, यानी हम करेंगे 99 से 5 से भाग, तो ये आ गया कितना, 19। अब 199 तो हमारा आया था, लेकिन जो 100 से पहले जितनी भी संख्या 5 से भाग लेंगे वो घटेंगे, क्योंकि हमारा केवल 3 अंकों की बोला है, तो उसमें से 199 से 19 भाग लगा तो कितना, 180, इस तरह भी आ जाएगा। तो आप जो तरीका बनाना चाहे वो बन सकता है। बोला कि एक पिज़्ज़ा वाले ने दिन 2 पाँचवें पिज़्ज़ा, पहले दिन 2 पाँचवें पिज़्ज़ा, यानी पहला दिन 2/5 पिज़्ज़ा, ठीक। बोला दूसरा दिन 3/4 पिज़्ज़ा, ठीक, और तीसरा दिन क्या बोला है, 9/16 पिज़्ज़ा, ओके। समान में वितरित किया है। तो बोला है कि उसने किस दिन सबसे अधिक
भी है। अब बोला है देखिए प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में थे, यानी वो जितना भी है तो वो x ही x था, x का ही x, इस तरह से x का 2/5, x का 3/4 और x का ही 9/16। अब बोला है कि उसने किस दिन सबसे अधिक। अब इसका ना केवल परसेंटेज निकाल लीजिए। अब ये परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40%, ये निकालेंगे तो 75%, ये निकालेंगे तो लगभग कितना हो गया 16 9, अरे यार निकालते जाओ ना, गुने 100 हम कर सकते हैं। तो 16 6 96 9 6 54 के आसपास आएगा, 54 के कुछ ज़्यादा होगा। यानी सबसे अधिक कौन है तो ये 75%, यानी हमारा दूसरा दिन, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे दिन। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। बोला कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में उसके आसपास पेड़ लगाना फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुना होगी। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर पहला है देखिए दोगुना होगी जिसमें वो पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षा है, अब 1 से 12 कक्षा है, ठीक है, जैसे पहला है, दूसरा है, फिर तीसरा है, इस तरह से लेके 12वीं तक है। ठीक है, अब बोला है कि हर कोई अपने कक्षा का दुगुना लगाए। अगर पहला है तो अपना दुगुना कितना है तो 2 लगाएगा, दूसरा है तो अपना दुगुना कितना लगाएगा 4 लगाएगा, और तीसरा है तो कितना लगाएगा 6 लगाएगा। लेकिन बोला कि हर एक कक्षा के कितने हैं 2 खंड है, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो हम पहले क्या करेंगे ना, इसका पहले आप इसको ना वो जो समांतर श्रेणी है उससे भी बना सकते हैं, या अपना एक तरीका मैं जो बताऊंगा वो भी बना सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम पहले ये देख लेते हैं कितना होता है 1 से लेके 12। अब इसका टोटल हम करेंगे तो आपको कितना संख्या हो जाता है, कुल संख्या कितना हो जाएगा n × n + 1/2। तो हमारा कितना हो जाएगा 12 × प्लस गुने 13/2, 78 हुआ। ठीक है, तो 78 हुआ, लेकिन क्या बोला है कि उसके प्रत्येक वो क्या करता है अपना दुगुना करता है। तो कुल पेड़ क्या हो जाएंगे 78। तो ये केवल कक्षा में आ गया कि ये इतना लगाएंगे, अगर एक एक लगाते तो। लेकिन क्या बोला है कि वे लोग अपना दुगुना लगा रहे हैं, तो 78 दूनी ये हो गया। फिर बोला है कि प्रत्येक कक्षा के 2 खंड है, तो वो भी तो लगा रहे हैं ना, तो ये 2 से कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 4 8 चुके 32, लास्ट में 2 यानी 312, ये आंसर हो गया। तो एक चीज़ तो इस तरह मेथड बनाए। अब ये कर सकते हैं पहला दूसरा ये होगा, तो पहला में 2 दूनी कितना हो जाएगा था 4 हो जाता है। अब दूसरा में 4 लगाना है, फिर ये क्या करते हैं 2 खंड है तो 8 हो जाता है। फिर इसमें भी दुगुना लगाना है तो ये हो जाता 12 होता। ठीक, अगर 12वीं करते तो डायरेक्ट 12वीं से हमारा कितना हो जाता कि 12वीं में 24 करते हैं, 24 लगाते हैं, और लेकिन 2 खंड है तो कितना हो जाता ये हमारा हो जाता 24 दूनी 48। तो ये मेरा लास्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर। तो इस तरह आप टोटल SN लगाते हैं। SN बराबर क्या होता है n/2 × a + l, ये पता होना चाहिए। तो n कितना है 12 है, 12/2, a + l कितना है a 4 है आपका, वो 48 है। तो ये कर सकते हैं 6। ठीक, 48 और 4 कितना हो गया 6 × 52, तो 2 और 6 × 30 और 1 31। तो ये इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो मेथड सही लगे वो कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन किए। अब मैं बता देता हूँ कि आप BPSC AEDO देने जाए, इससे बाहर नंबर सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे, लिख के ले लीजिए। अगर आ गए इससे बाहर तो मेरा नाम के कुत्ता पाल लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।